कभी नंबर 2 की कुर्सी पर राज करने वाली कंपनी आज उसे बचाने की जंग लड़ रही है। एक कंपनी रिकॉर्ड ग्रोथ के बाद भी हार गई, दूसरी हजारों शिकायतों के बावजूद जीत गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक महीने के आंकड़े हैं या भारत की कार मार्केट का भविष्य बदल रहा है? क्योंकि लाखों रुपए खर्च करने से पहले मार्केट का रुख समझना बहुत जरूरी है। कहीं जल्दबाजी में ऐसे ब्रांड पर भरोसा न कर बैठें जो मार्केट में टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 2026 की पूरी कार सेल्स रिपोर्ट 15वें नंबर पर है जीप। कभी कंपास और मेरिडियन जैसी एसयूवीज की वजह से प्रीमियम मार्केट में अलग पहचान रखने वाली जीप आज सिर्फ 218 रजिस्ट्रेशन तक सिमट गई है। जून के मुकाबले बिक्री 20.7% गिर गई। मार्केट शेयर सिर्फ 0.1%। लेकिन कहानी सिर्फ कम बिक्री की नहीं है। जब किसी ब्रांड की मौजूदगी लगातार घटने लगे तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या ग्राहक भरोसा खो रहे हैं या कंपनी सही समय पर सही प्रोडक्ट नहीं ला पा रही? त्योहारी सीजन जीप के लिए बहुत अहम होने वाला है। अगर यहां भी वापसी नहीं हुई तो आगे की राह और मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगली कंपनी की कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है। 14वें नंबर पर है BYD। दुनिया के कई देशों में तेजी से बढ़ने वाला यह ईवी ब्रांड भारत में जुलाई के दौरान सिर्फ 747 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर पाया। जून के मुकाबले बिक्री में लगभग 19.4% की गिरावट आई। मार्केट शेयर सिर्फ 0.2%। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इलेक्ट्रिक कारों की मांग खत्म हो रही है, बल्कि सवाल यह है, क्या भारतीय ग्राहक अभी भी नए ब्रांड पर भरोसा करने से पहले इंतजार करना पसंद कर रहा? आने वाले महीनों में BYD की अगली चाल काफी अहम होगी। लेकिन अब जिस कंपनी की बारी है उसने कम बिक्री के बावजूद एक अलग संकेत दिया है। 13वें नंबर पर है सिट्रोएन। जुलाई में कंपनी ने 949 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया। सालाना आधार पर 62% से ज्यादा की ग्रोथ जरूर मिली, लेकिन मार्केट शेयर अभी भी सिर्फ 0.2% है। यानी ग्रोथ अच्छी दिख रही है, लेकिन बाजार में हिस्सेदारी अभी भी बहुत छोटी है। अब असली चुनौती होगी, क्या सिट्रोएन इस ग्रोथ को लगातार बनाए रख पाएगी या यह सिर्फ एक अच्छा महीना था? अब बारी उस नए खिलाड़ी की जिसने बिना ज्यादा शोर किए एंट्री कर ली है। 12वें नंबर पर है विनफास्ट। भारत में अभी नया नाम, लेकिन जुलाई में 1480 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। शुरुआत छोटी है, लेकिन इरादे बड़े दिखाई देते हैं। अब असली परीक्षा होगी शोरूम, सर्विस और ग्राहकों का भरोसा। क्योंकि भारत में कार बेचना आसान है, लेकिन सालों तक ग्राहक का भरोसा बनाए रखना सबसे मुश्किल काम है। अब जिस कंपनी की बारी है उसने इस महीने सबसे बड़ी छलांग लगाकर सबको चौंका दिया। 11वें नंबर पर है निसान। जुलाई में 2691 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, पिछले साल के मुकाबले 73% से ज्यादा की शानदार ग्रोथ, यानी इस महीने सबसे तेज बढ़ने वाले ब्रांड्स में शामिल। फिर भी मार्केट शेयर सिर्फ 0.7%। यही इस कंपनी की सबसे बड़ी चुनौती है। ग्रोथ अच्छी है, लेकिन हिस्सेदारी अभी भी छोटी है। अगर आने वाले महीनों में निसान नए मॉडल और मजबूत नेटवर्क के साथ आगे बढ़ती है तो यह कई कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। 10वें नंबर पर है रेनो। जुलाई 2026 में कंपनी ने 3500 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया। सालाना आधार पर करीब 51.3% की शानदार बढ़त। लेकिन मार्केट शेयर अभी भी सिर्फ 0.9%। यानी एक अच्छी शुरुआत जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या रेनॉल्ट सिर्फ कुछ चुनिंदा मॉडल्स के भरोसे आगे बढ़ पाएगी या भारतीय बाजार में फिर से अपनी पुरानी पहचान बना पाएगी? त्योहारी सीजन इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा मौका साबित हो सकता है, लेकिन अब जिस कंपनी की बारी है उसने उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज वापसी की है। 9वें नंबर पर है होंडा। जुलाई में 5802 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। सालाना आधार पर करीब 20.2% की बढ़त। मार्केट शेयर 1.4%। होंडा की सबसे बड़ी ताकत आज भी उसका भरोसा है, लेकिन भारतीय बाजार तेजी से एसयूवी और नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। यहीं से होंडा की असली चुनौती शुरू होती है। क्या सिर्फ भरोसे के दम पर आने वाले सालों में मुकाबला जीतना आसान होगा? इसका जवाब आने वाले लॉन्च तय करेंगे। लेकिन अब जिस कंपनी की बारी है उसकी कहानी बिल्कुल अलग है। 8वें नंबर पर है एमजी। जुलाई में 7003 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। सालाना आधार पर हल्की बढ़त, लेकिन जून के मुकाबले बिक्री में गिरावट। मार्केट शेयर 1.7%। एमजी लगातार नई टेक्नोलॉजी और फीचर्स पर दांव लगा रही है, लेकिन भारतीय बाजार में सिर्फ फीचर्स नहीं, लंबे समय का भरोसा भी उतना ही जरूरी। अब देखना होगा क्या एमजी अपनी रफ्तार फिर से बढ़ा पाएगी
या मुकाबला और कठिन होने वाला है। लेकिन अब बारी उस ब्रांड की जिसे चलाने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं। 7वें नंबर पर है स्कोडा और फोल्क्सवैगन। दोनों कंपनियों का कुल रजिस्ट्रेशन 8,176 गाड़ियां। सालाना आधार पर गिरावट, मार्केट शेयर 2%। इनकी गाड़ी ड्राइविंग के लिए खूब पसंद की जाती हैं। लेकिन भारत में सिर्फ ड्राइविंग एक्सपीरियंस से खेल नहीं जीता जाता, सर्विस नेटवर्क, मेंटेनेंस और पहुंच, ये तीनों बातें भी उतनी ही अहम। क्या आने वाले नए मॉडल इनकी किस्मत बदल पाएंगे? इस पर नजर रहेगी। लेकिन अब बारी उस कंपनी की जिसने चुपचाप बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। 5 नंबर पर है टोयोटा। जुलाई 2026 में टोयोटा ने 29,470 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया। पिछले साल के मुकाबले 5.6% की बढ़त। मार्केट शेयर 7.2%। टोयोटा की सबसे बड़ी ताकत भरोसा। यही वजह है कि इनोवा, हाइब्रिड और फॉर्च्यूनर जैसे मॉडल आज भी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। लेकिन अब चुनौती भी बढ़ रही है। एसयूवी सेगमेंट में हर महीने नए खिलाड़ी उतर रहे हैं। ऐसे में क्या टोयोटा अपनी यही रफ्तार बनाए रख पाएगी? 4 नंबर पर है Hyundai। जुलाई में 47,788 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। सालाना आधार पर 5.5% की बढ़त। मार्केट शेयर 11.7%। Hyundai अभी भी भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। लेकिन इस बार नंबर 2 की लड़ाई से वह काफी पीछे दिखाई दी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले नए लॉन्च Hyundai को फिर से टॉप 3 में मजबूत बना पाएंगे? नंबर 3 पर है महिंद्रा। जुलाई में 56,375 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। सालाना आधार पर 18.6% की शानदार ग्रोथ। मार्केट शेयर 13.8%। और अब पूरी रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प आंकड़ा, महिंद्रा और टाटा के बीच अंतर सिर्फ 452 गाड़ियों का। यानी नंबर 2 की कुर्सी अब पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही। अगर महिंद्रा यही रफ्तार बनाए रखती है तो आने वाले महीनों में मुकाबला और भी रोमांचक हो सकता है। नंबर 2 पर है टाटा मोटर्स। जुलाई में 56,827 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। सालाना आधार पर 36.6% की शानदार ग्रोथ। मार्केट शेयर 13.9%। सिर्फ 452 गाड़ियों की बढ़त, यानी जीत जरूर मिली, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका है। टाटा की सबसे बड़ी ताकत उसकी मजबूत प्रोडक्ट लाइन। लेकिन आने वाले समय में सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट नहीं, बेहतर ग्राहक अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नंबर 2 की कुर्सी बचाना उसे हासिल करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। और नंबर 1 पर हमेशा की तरह मारुति सुजुकी। जुलाई 2026 में 1,62,257 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। सालाना आधार पर लगभग 19.4% की बढ़त। मार्केट शेयर 39.7%। यानी भारत में बिकने वाली लगभग हर 10 में से 4 कार मारुति की है। यही आंकड़ा बताता है कि सर्विस नेटवर्क कम मेंटेनेंस और भरोसा आज भी करोड़ों भारतीय ग्राहकों के फैसले को प्रभावित करते हैं। मारुति अभी भी नंबर 1 है, लेकिन नीचे की लड़ाई हर महीने और दिलचस्प होती जा रही है। जुलाई 2026 की रिपोर्ट एक बात साफ करती है, भारतीय कार बाजार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हर कंपनी एक जैसी रफ्तार से नहीं बढ़ रही। कुछ ब्रांड तेजी से आगे निकल रहे हैं, कुछ अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ अभी भी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। कार खरीदने से पहले एक बार ब्रांड की बिक्री, सर्विस नेटवर्क और भविष्य की दिशा भी जरूर देखिए, क्योंकि कार सिर्फ एक खरीदारी नहीं, मिडिल क्लास परिवारों की वर्षों की मेहनत की कमाई होती है। जुलाई 2026 की यह रिपोर्ट सिर्फ सेल्स का डेटा नहीं, बल्कि भारत की कार मार्केट का बदलता हुआ भविष्य दिखाती है। आज कोई कंपनी आगे तो कल तस्वीर बदल भी सकती है, लेकिन एक समझदार ग्राहक वही होता है जो ट्रेंड नहीं, सही जानकारी देखकर फैसला लेता है। अब आप बताइए, अगर आज आपको अपनी मेहनत की कमाई से नई कार खरीदनी हो तो आप किस कंपनी पर सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे? मारुति, टाटा, महिंद्रा, Hyundai या टोयोटा? अपना जवाब और उसकी वजह कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी ही निष्पक्ष और आसान भाषा में ऑटोमोबाइल की हर बड़ी अपडेट चाहिए तो आकाश सिंह कार्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।